नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कार्बोहाइड्रेट यूनिट थर्ड के आगे वाले टॉपिक देखेंगे। पहले हमने देख लिया चेन इलोंगेशन, यानी कि चेन कैसे बढ़ेगी, यानी कि 5 कार्बन से 6 कार्बन की ओर ले जाएंगे। एल्डोपेंटोज से हमने एल्डोहेक्सोज बनाया था। अब हम चलेंगे चेन शॉर्टनिंग। चेन शॉर्टनिंग जो मेथड है, यानी कि चेन यानी श्रृंखला जो होगी वो आप क्या करोगे, कम कर दोगे, निम्नीकरण कर दोगे, उसका डिग्रेडेशन कह देते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन, अवरोहण कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, अगर चेन शॉर्टनिंग आप करते हो, चेन शॉर्टनिंग, इसे बोला जाता है चेन निम्नीकरण, यानी कि श्रृंखला में कमी कर दी आपने। क्या कर दिया आपने, श्रृंखला में कमी कर दी, श्रृंखला में कमी। श्रृंखला में कमी करने पर क्या होगा, इसे कहा जाएगा अवरोहण। क्या कहा जाएगा, इसे अवरोहण कहा जाता है। अवरोहण, इस प्रक्रिया को अवरोहण प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे अवरोहण प्रक्रिया कहा जाता है। हमने देखा था चेन शॉर्टनिंग मेथड में 3 मेथड है मेन रूप से। एक है रफ मेथड, एक है वॉल निम्नीकरण मेथड और एक है वीरमान मेथड। और कौन सी है, रफ मेथड, रफ विधि, इसका हमने अध्ययन कर चुके हैं हम, रफ विधि का। दूसरा है वाल निम्नीकरण विधि, वाल निम्नीकरण विधि। और थर्ड है आपके पास वीरमान विधि, वीरमान विधि, वीरमान विधि, वीरमान विधि। चेन शॉर्टनिंग में इन 3 मेथड का हम अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है रफ विधि, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में। अब अपने पास 2 विधियां जो बची है वो कौन कौन सी है, वाल निम्नीकरण विधि और वीरमान विधि। इन तीनों विधियों का स्टडी हम करेंगे। नंबर 1 हो चुका है अपने पास रफ विधि। दूसरी विधि लेते हैं अपन वाल निम्नीकरण मेथड। सेकंड विधि है अपने पास वाल निम्नीकरण मेथड। वाल निम्नीकरण मेथड। देखो निम्नीकरण में क्या किया जाता है, निम्नीकरण में क्या किया जाता है, एल्डोहेक्सोज से, एल्डोहेक्सोज से हम क्या करेंगे, एल्डोपेंटोज में बदलेंगे उसे। एल्डोहेक्सोज से एल्डोपेंटोज में हम रिएक्शन को बदलेंगे। एल्डोपेंटोज, एल्डोहेक्सोज से किसमें बदलेंगे, एल्डोपेंटोज से। यानी कि कार्बन 6 से हम उसे कहा ले जाएंगे, कार्बन 5 पे ले जाएंगे। कार्बन 6 से हम उसे कहा ले जाएंगे, कार्बन 5 पे ले जाएंगे। ये क्या सी है, एल्डोहेक्सोज की इस प्रकार से दिए। इसके फर्स्ट स्टेप में क्या गया, फर्स्ट स्टेप प्रथम पद, प्रथम पद में क्या करोगे आप, प्रथम पद में जो अपने पास ग्लूकोज है उसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ की जाती है। किसके साथ करेंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करते हैं। ये देखिए आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ एच इस प्रकार से है, सी एच ओ एच 4 टाइम्स और फिर CH2OH इस प्रकार से, इस प्रकार से है। तो आपके पास क्या बनेगा, आपके ये हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन की जाती है। तो इससे क्या बनेगा आपको, इससे ऑक्सिजन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, इससे ऑक्सिजन प्राप्त होता है। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऑक्सिजन प्राप्त होता है। ये हाइड्रोक्सिल एमीन है, ये लिखा अपन ने NH2OH, ये H2 और ये ऑक्सीजन मिलकर के क्या है, H2 आउट कर देंगे इस प्रकार से, H2O। और ये क्या बन जाएगा अपने पास, हाइड्रोक्सिल एमीन। यानी कि हाइड्रोक्सिल एमीन की इसके साथ ग्लूकोज के साथ क्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें ऑक्सिजन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, ऑक्सिजन बनेगा। क्या बनेगा, ऑक्सिजन बनेगा। इस प्रकार से देखिए ऑक्सिजन का स्ट्रक्चर, CHOH 4 टाइम्स एंड देन CH2OH। ये है ऑक्सिजन। किसका निर्माण हुआ, ऑक्सिजन का फॉर्मेशन होता है इसके थ्रू। किसका निर्माण होगा, ऑक्सिजन का फॉर्मेशन होगा। अब ऑक्सिजन जो है उसकी अभिक्रिया हम फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ। देखते हैं नेक्स्ट सेकंड स्टेप में क्या करेंगे अपन, सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर सेकंड यानी सेकंड पद, पद नंबर 2, दूसरा पद। अब इसकी अभिक्रिया ऑक्सिजन जो बना अपने पास, ऑक्सिजन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे अपन, ऑक्सिजन की क्रिया, ऑक्सिजन की क्रिया फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ कराएंगे। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से कराने पर क्या होगा, इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। देखिए किस प्रकार से स्ट्रक्चर था अपने पास, सी डबल बॉन्ड एन और यहाँ लगाया OH और इस प्रकार से यहाँ H। इस प्रकार से इसको मैंने थोड़ा सेट कर लिया है स्ट्रक्चर को, CH2OH।
और इसकी अभिक्रिया आप फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ कराओगे, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ कराओगे तो क्या हो जाएगा, एक जल का अणु बाहर निकल जाएगा। ये देखिए किस प्रकार से स्ट्रक्चर था, पहले देखिए ये इस प्रकार से, देखिए किस प्रकार से स्ट्रक्चर, सी डबल बॉन्ड एन NaOH और फिर सी के साथ H, उसे थोड़ा सा मैंने रीअरेंज करके इस प्रकार से लिख दिया, इस प्रकार से लिख दिया। ये है ऑक्जिम, ऑक्जिम का ही स्ट्रक्चर है। ये H2O आउट होगा इसमें से, ये H2O आउट, H2O आउट होगा। तो साइडो कंपाउंड इसमें अपने को फॉर्मेशन होता है, क्या फॉर्मेशन हो गया, साइडो कंपाउंड का इसमें अपने को फॉर्मेशन हो गया इस प्रकार से, CHOH और 4 टाइम्स और CH2OH, इस प्रकार से, इस प्रकार से अपने पास क्या है, एक साइडो कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर आप ट्रिपल बॉन्ड कर दीजिए, इसका वैलेंसी बराबर है, इस प्रकार से एक साइडो कंपाउंड इसमें फॉर्मेशन होता है। इसे साइनो ग्लूकोज कहा जाता है, क्या कहेंगे इसे, साइनो ग्लूकोज कहा जाता है, साइनो ग्लूकोज, ग्लूकोज जैसा स्ट्रक्चर है, इसे साइनो ग्लूकोज कहा जाता है। ये सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में क्या किया था अपन ने, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड लिया, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में ग्लूकोसिम को क्रिया करवाई तो अपने को क्या प्राप्त हुआ, साइनो ग्लूकोज प्राप्त होता है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे अपन, अम्लीय माध्यम में इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त होता है, पेंटोस प्राप्त होगा। इस प्रकार से अम्लीय माध्यम में इसकी रिएक्शन करवाएंगे। आगे वाली स्टेप में देखते हैं तीसरा, पद नंबर थर्ड, पद नंबर थर्ड है, स्टेप थर्ड है अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम में इसकी रिएक्शन कराएंगे, अम्लीय माध्यम, तो इसका जल अपघटन होगा। इस प्रकार से अपने पास स्ट्रक्चर है, C ट्रिपल बॉन्ड N and then CHOH 4 times and then CH2OH, प्रकार से रिएक्शन। इसका अम्लीय माध्यम में अपन क्या करेंगे, जल अपघटन कराएंगे, FCl के साथ करवा सकते हैं अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, ये जल अपघटन करवा दिया इसका, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, COH, यहाँ OH और यहाँ H और CHOH ऑल थ्राइस और CH2OH। इस प्रकार से जल अपघटन के थ्रू अपने को एक पेंटोस प्राप्त होता है। क्या होता है, ये पेंटोस प्राप्त है, यानी कि हाइड्रोक्सी, पेंटा हाइड्रोक्सी समूह प्राप्त होता है। 1 2 3 ये 4 5 पेंटा हाइड्रोक्सी समूह प्राप्त होता है। ये हाइड्रोक्सी समूह है, कुल मिलाकर के आपको ये ध्यान रखना है कौन सा है, ये हाइड्रोक्सी समूह है। इसमें क्या आउट होगा, SCN आउट हो जाता है। कौन सा आउट होगा स्वरूप, SCN ग्रुप आउट हो जाता है। इसमें खास करके ध्यान रखना है, ये पद नंबर थर्ड है, खास करके ध्यान रखना है, इसमें पेंटोस ग्रुप प्राप्त होता है। ये देख लिए पेंटोस है, 3 ये कार्बन और एक ये कार्बन, 3 ये 4 और एक ये 5वां कार्बन। इस प्रकार से इसमें पेंटोज अपने को प्राप्त हुआ पद नंबर थर्ड में। अब पद नंबर 4 पे चलते हैं। ये जो पॉलीहाइड्रोक्सी पेंटोज लिया है, इसकी अभिक्रिया P2O5 के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे, P2O5 के साथ। इसी की रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं अपन, P2O5 के साथ करवा देते हैं। तो कौन सा बन जाएगा अपने पास बन जाएगा एल्डो पेंटोज। क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को, एल्डो पेंटोज प्राप्त हो जाएगा। देखिए रिएक्शन किस प्रकार से होगी। फोर्थ स्टेप, स्टेप नंबर 4 यानी कि पद नंबर 4, ठीक है, स्टेप नंबर 4 है, पद नंबर 4 है। किस प्रकार से रिएक्शन होगी, अब इसकी अभिक्रिया जो अपने को पेंटोज प्राप्त हुआ था, उस पेंटोज की अभिक्रिया किसके साथ करेंगे अपन, P2F5 के साथ की अभिक्रिया, P2F5O5 के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा अपने, निर्जलीकरण होता है। जैसे पहले बता चुके हैं आपको, क्या होता है इसका, निर्जलीकरण होता है, डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल आउट होगा। क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल आउट होगा। देखिए किस प्रकार से स्ट्रक्चर थी अपने पास स्ट्रक्चर इस प्रकार से थी। तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल आउट कर दीजिए इस प्रकार से, ये वाटर मॉलिक्यूल आउट हुआ तो क्या बना अपने पास, CHO एक ग्रुप और CHOH3 और CH2OH। यहाँ पूरा बना करके बता देता हूं मैं आपको। देखिए इस प्रकार से अपने पास स्ट्रक्चर था, इस प्रकार से COH और COH और H और फिर CHOH होल थ्राइस 3 बार और फिर CH2OH। इस प्रकार से अपने पास ग्रुप था ये। तो यहाँ से क्या होगा, एक जल का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दीजिए, वाटर मॉलिक्यूल, किसकी प्रेजेंस में, P2O5 की प्रेजेंस में, P2O5 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो वाटर मॉलिक्यूल्स आउट हो जाता है। क्या आउट हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स आउट हो जाता है। तो अपने पास रिएक्शन क्या बची, C डबल बॉन्ड O और फिर अपने पास H ही है, CHOH होल थ्राइस, CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। इस प्रकार से हमें फाइनली जो प्राप्त हुआ वो कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, एल्डोपेंटोस प्राप्त होता है। जो फाइनली जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो कौन सा होता है, एल्डोपेंटोस प्राप्त होता है। एल्डोपेंटोस हमें प्राप्त हुआ, ध्यान रखना है कौन सा प्राप्त हुआ, एल्डोपेंटोस प्राप्त होता है। एल्डोपेंटोज, इसे कहते हैं एल्डोपेंटोज। ये जो मेथड थी आपके सामने वो कौन सी थी,
वाल निम्नीकरण मेथड। कौन सी थी ये? वाल निम्नीकरण मेथड, जिसमें 4 स्टेप में अभिक्रिया पूर्ण होती है। खास करके ध्यान रखना। पहली स्टेप कौन सी थी? पहली स्टेप आप लोगों को ध्यान है, इससे हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करवाई थी अपन ने, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करवाई थी। ये देख लिए, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करवाई थी। किससे रिएक्शन करवाई थी? हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करवाई थी। उसमें क्या बना था? हमें ऑक्सीजन प्राप्त हुआ था। फिर क्या प्राप्त हुआ हमें? ऑक्सीजन के बाद साइनोग्लूकोज प्राप्त होता है। साइनोग्लूकोज के बाद क्या होता है? पेंटोस प्राप्त होता है। फिर पेंटोस के बाद में क्या प्राप्त होता है? अपने एल्डोपेंटोस प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपको ये रिएक्शन ध्यान रखनी है। ये ओवरऑल रिएक्शन थी वाल निम्नीकरण मेथड। इसे वाल निम्नीकरण मेथड के नाम से जाना जाता है। अब अपने पास जो रिएक्शन चलेगी वो चलेगी वीरमान मेथड। वीरमान मेथड। रफ मेथड में क्या किया था? रफ मेथड में आपको वर्बली बोल करके बता देता हूं मैं। रफ मेथड में आपने सबसे पहले ब्रोमीन के साथ उसका ऑक्सीडेशन किया था, ब्रोमीन जल के साथ। तो क्या बना था? अपने को ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। ग्लूकोनिक अम्ल को अपन ने सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराया। एक बार और आपको पूरा रिविजन करके बता देता हूँ। देखिए, रफ मेथड में क्या किया था अपन ने? रफ मेथड कोई खास नहीं है, इजी मेथड है। 2 स्टेप में अभिक्रिया पूरी हो रही है। सेकंड मेथड ले लेते हैं अपन, रफ मेथड। रफ मेथड में क्या किया था? सबसे पहले अपने पास ग्लूकोज था। ये ग्लूकोज की अभिक्रिया अपन ने किसके साथ करी थी? ग्लूकोज की अभिक्रिया जो करी थी अपन ने ब्रोमीन जल के साथ की थी। ब्रोमीन जल के साथ CCl4 की प्रेजेंस में। और इससे क्या प्राप्त हुआ था अपने को? ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था? ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल इसे कहा जाता है ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त हुआ था। फिर ग्लूकोनिक अम्ल की अभिक्रिया अपन ने किसके साथ किया था? सोडा लाइम के साथ किया था। सोडा लाइम NaOH और CO के साथ। और फेंटॉन अभिकर्मक इसमें उपयुक्त किया था, FeSO4.H2O2। फेंटॉन अभिकर्मक इसमें अपन ने प्रयुक्त किया था, जो क्या है? FeSO4.H2O2 प्लस H2O2। इस प्रकार से फेंटॉन अभिकर्मक का उपयोग किया था। एक खास करके ध्यान रखना, फेंटॉन अभिकर्मक। इस अभिकर्मक ने क्या किया था? इस प्रकार से देख लिए, इसका स्ट्रक्चर ओपन करके बता देता हूं। इस प्रकार से CHOH और CHOH 3 टाइम्स एंड देन CH2OH। इस प्रकार से थी। तो इसमें से ये तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में आउट हो गई, यानी कि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो गई अपने पास, और दूसरा जो हुआ ये H2 मॉलिक्यूल आउट हुआ, यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आउट हुआ। दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आउट हुआ। और फिर इस प्रकार से अपने पास क्या स्ट्रक्चर बता? ये बचा अपने पास स्ट्रक्चर, देख लीजिए, CHO, CHOH3 और CH2OH। इस प्रकार से एल्डोपेंटोस प्राप्त होता है। फाइनली स्ट्रक्चर देखिए, इस प्रकार से फाइनली स्ट्रक्चर यहां बना करके आपको बता देता हूं किस प्रकार से बना अपने पास। ये था अपने पास COOH, फिर अपने पास CHOH ऑल थ्राइस, क्योंकि एक CHOH को मैंने आउट कर दिया है, बाहर लिख दिया है CHOH। इस प्रकार से यहां से एक H2 आउट हुआ और यहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर गई। तो क्या बचा अपने पास? CHO बचा, CHO बचा। फिर अपने पास क्या बचा? CHOH होल थ्राइस बचा। और फिर अपने पास CH2OH बचा। ये था रफ मेथड, जिससे एल्डोपेंटोज का निर्माण होता है। एल्डोपेंटोज ये एल्डोपेंटोज का फॉर्मेशन हुआ। ये एल्डिहाइड ग्रुप है और अपने पास जो बचा वो ग्रुप एल्डिहाइड है। कार्बन डाइऑक्साइड आउट और हाइड्रोजन आउट। इस प्रकार से एल्डोपेंटोज ये है रफ मेथड। अब चलते हैं अपन वीरमान मेथड की ओर। वीरमान मेथड की ओर चलते हैं अपन। वीरमान मेथड ये लगभग थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है, थोड़ा सा चेंज होगा इसमें। किस प्रकार से रिएक्शन होगी देखिए। वीरमान मेथड, वीरमान विधि, तीसरी विधि। चेन निम्नीकरण की तीसरी विधि है अपने पास। चेन छोटा करने की तीसरी विधि है वीरमान विधि। वीरमान विधि में क्या किया जाता है? सबसे पहले जो एल्डोहेक्सोस है, ग्लूकोज है, उसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे? ब्रोमीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करेंगे। यस, ये लिखा अपन ने। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर CH2OH और इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे अपन? ब्रोमीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। यानी कि फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे अपन? स्टेप नंबर फर्स्ट में करेंगे अपन ऑक्सीडेशन। क्या करेंगे? स्टेप नंबर फर्स्ट में हम करेंगे ऑक्सीकरण। क्या करेंगे? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण करेंगे। किसकी प्रेजेंस में ऑक्सीकरण करेंगे? Br2 और CCl4 की प्रेजेंस में ऑक्सीकरण करेंगे। उससे बनेगा क्या? उससे बनेगा हमारे ग्लूकोनिक अम्ल। ध्यान रखना, क्या बनेगा? ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा, ग्लूकोनिक। इसकी रिएक्शन इसके साथ करोगे तो आपको क्या प्राप्त हुआ? ये एल्डिहाइड जो ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन होगा और किसमें चेंज होगा?
कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज होगा। जैसे रफ मेथड में अपन ने किया था ठीक वैसा ही है ये। इसमें बनता है ग्लूकोनिक अम्ल। क्या बनता है ये? ग्लूकोनिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोनिक अम्ल का फॉर्मेशन। फर्स्ट स्टेप में देखा हमने ऑक्सीकरण किया था, ऑक्सीकरण करके क्या बनता है? ग्लूकोनिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है। इसमें खास करके ध्यान रखना है, ये रफ मेथड की तरह ही है, ठीक है। दूसरा सेकंड मेथड में क्या करेंगे? सेकंड मेथड में क्या करेंगे देख लीजिए। फर्स्ट मेथड थी, फर्स्ट मेथड में ऑक्सीडेशन करेंगे। सेकंड मेथड में क्या करेंगे अपन? स्टेप नंबर सेकंड। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में क्या करेंगे अपन? HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? तनु HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे। के साथ अभिक्रिया, तनु HCl के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? गामा लेक्टोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? गामा लेक्टोन प्राप्त होता है। गामा लेक्टोन प्राप्त होता है। गामा लेक्टोन जानते हो आप स्ट्रक्चर नंबर कैसे होता है? पहले बता चुके हैं गामा लेक्टोन कैसे बनता है। गामा लेक्टोन ये अपने पास एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सॉरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्शन अपन ने ऐसे, आप डायरेक्ट भी करवा सकते हो इस रिएक्शन को, तो ओपन स्ट्रक्चर में लिखना पड़ेगा। CH OH और CHOH और CH2OH, लास्ट है CH2OH। इस प्रकार से लास्ट। अब यहां से क्या करोगे आप? यहां से निकालोगे एक वाटर मॉलिक्यूल्स, तनु HCl के साथ रिएक्शन कराओगे। चाहो तो आप डायरेक्ट भी रिएक्शन करवा सकते हो, इसका गामा इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। कार्बन नंबर 4 से आप निकालोगे इस प्रकार से ऑक्सीजन, ये CHOH, ये CHOH और कार्बन नंबर 4 से इस प्रकार से निकाल करके ऑक्सीजन से इसको अटैच कर दोगे। इसे बोलते हैं गामा लेक्टोन। क्या बोला जाता है इसे? गामा लेक्टोन। CHOH और ये है CH2OH। इस प्रकार से इसे बोला जाता है गामा लेक्टोन। क्या कहा जाता है इसको? गामा लेक्टोन कहा जाता है। गामा लेक्टोन, गामा लेक्टोन। इस प्रकार से ये क्या प्राप्त होगा अपने को? गामा इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। ये है गामा इलेक्ट्रॉन। गामा इलेक्ट्रॉन बनता है। सेकंड स्टेप में क्या प्राप्त होगा हमें? गामा इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। अब इस गामा इलेक्ट्रॉन की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे अपन? अमोनिया के साथ कराएंगे। अमोनिया के साथ तीसरी स्टेप क्या हो जाएगी? गामा इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन किसके साथ की जाएगी? अमोनिया के साथ। थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर 3, गामा इलेक्ट्रॉन की क्रिया। गामा इलेक्ट्रॉन की क्रिया किसके साथ करेंगे अपन? अमोनिया के साथ करेंगे। गामा इलेक्ट्रॉन की क्रिया अमोनिया के साथ करेंगे। अमोनिया के साथ करने पर क्या बनेगा? एमाइड प्राप्त होता है। के साथ करने पर एसिटेमाइड वाला यौगिक प्राप्त होता है। करने पर एमाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? एमाइड प्राप्त होता है। एमाइड प्राप्त होता है। ये एमाइड इस प्रकार से देखिए अपने पास रिएक्शन थी C डबल बॉन्ड O और फिर यहां से बॉन्डेड था ऑक्सीजन के साथ CHOH और CHOH, C इस प्रकार से बॉन्डेड है और CHOH और फिर CH2OH। इसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे। किसके साथ करेंगे? अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? एसिटेमाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? एसिटेमाइड प्राप्त होता है। एसिटेमाइड कैसे बनेगा? C डबल बॉन्ड O और यहां बनेगा NH2, ये एसिटेमाइड। फिर इसकी रिएक्शन ऐसे का ऐसा वापस लिख देंगे ऐसे CHOH। ये एसिटेमाइड प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? ये एसिटेमाइड प्राप्त हुआ था। CH4 और CH2OH। इस प्रकार से ये एसिटेमाइड प्राप्त हुआ। एसिटेमाइड ये एमाइड ग्रुप है, ये एसिटेमाइड ग्रुप है। CONH2 एसिटेमाइड ग्रुप है। एसिटेमाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एसिटेमाइड प्राप्त होता है। अब फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे? एसिटेमाइड की जो अभिक्रिया है वो किससे कराएंगे? NaOCl से कराएंगे। सोडियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? सोडियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनाएगा हमें? आइसोसाइनेट पुनर्विन्यास द्वारा, एक रीअरेंजमेंट के द्वारा क्या बनता है? आइसोसाइनेट प्राप्त होता है। देखिए इसकी अभिक्रिया किस प्रकार से की जाएगी। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे?
स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हम NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड या सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड या हाइपोक्लोराइड भी बोला जाता है इसे, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। किसकी? एसिटेमाइड की। ये अपने पास फॉर्मूला है CONH2 और CHOH और फिर CHOH होल थ्राइस और फिर CH2OH। इस प्रकार से इसकी रिएक्शन NaOCl के साथ कराएंगे। खास करके ध्यान रखना, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसमें आइसोसाइनेट एक यौगिक प्राप्त होता है। अपने को ध्यान रखना पुनर्विन्यास के द्वारा किस प्रकार से होगा। देखिए, ये कार्बन के साथ N, या डबल बॉन्ड O और फिर C के साथ H OH और फिर CHOH होल थ्राइस और CH2OH। इसका रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा इसका? रीअरेंजमेंट यानी कि पुनर्विन्यास द्वारा इसका पुनर्विन्यास होकर के क्या बनेगा अपने पास? इसका पुनर्विन्यास होकर के अपने पास आइसोसाइनेट यौगिक बनेगा। ध्यान रखना क्या बनेगा? हमें आइसोसाइनेट यौगिक बनेगा। आगे वाले पेज पर ले लेता हूं मैं इसको, पूरा इस प्रकार से समझिए आप। इस प्रकार से अपने पास कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O और N और फिर अपने पास CHOH है और फिर अपने पास CHOH होल थ्राइस है और फिर CH2OH। इस प्रकार से इसका रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट इसका रीअरेंजमेंट होगा, पुनर्विन्यास होगा तो आइसोसाइनेट यौगिक बनेगा। ये है अपने पास C और OH जुड़ा हुआ, क्या है अपने पास N C डबल बॉन्ड O। इस प्रकार से और CHOH होल थ्राइस और CH2OH। इस प्रकार से अपने पास कंपाउंड प्राप्त होता है आइसोसाइनेट। कौन सा है? आइसोसाइनेट कंपाउंड बनता है आइसोसाइनेट। इस प्रकार से आपको खास करके ध्यान रखना है, आइसोसाइनेट प्राप्त होता है। ये रीअरेंजमेंट के थ्रू प्राप्त होता है। चौथे स्टेप में इस प्रकार से रिएक्शन होगी। ये आइसोसाइनेट लिखा मैंने, ये देख लीजिए आइसोसाइनेट लिखा हुआ है, ये पूरा आइसोसाइनेट हो, ये कंपाउंड प्राप्त होता है। अब आइसोसाइनेट की अभिक्रिया अपन NaOH के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? NaOH के साथ करेंगे। पांचवा स्टेप, स्टेप नंबर 4, पांचवी स्टेप नंबर 4। जो आइसोसाइनेट प्राप्त हुआ था अपने को, आइसोसाइनेट, उसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे? आइसोसाइनेट की रिएक्शन NaOH के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? NaOH के साथ अभिक्रिया करेंगे। NaOH के साथ क्या करेंगे? इसकी अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होता है? देखिए, NaOH के साथ रिएक्शन करने पर ये अपने पास आइसोसाइनेट था, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इससे जुड़ा हुआ CHOH ग्रुप और फिर इससे जुड़ा हुआ CHOH होल थ्राइस और फिर इससे जुड़ा हुआ अपने पास CH2OH। इसकी NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। इस प्रकार से ये कंपाउंड पूरा OH पे कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, इस प्रकार से C के साथ OH और यहाँ OH और फिर H और फिर अपने पास क्या है? अपने पास है CHOH होल थ्राइस। यह एक हाइड्रोक्सी कंपाउंड प्राप्त हुआ अपने पास, एल्डोपेंटोज हाइड्रोक्सी कंपाउंड प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ अपने पास? ये हाइड्रोक्सी कंपाउंड। इस प्रकार से हाइड्रोक्सी कंपाउंड प्राप्त होता है। ये कौन सा प्राप्त हुआ अपने पास? हाइड्रोक्सी कंपाउंड प्राप्त होता है। खास करके आपको ध्यान रखना है, इसे बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी पेंटोज। क्या कहेंगे इसे? पॉलीहाइड्रोक्सी पेंटोज। पॉलीहाइड्रोक्सी पेंटोज, पॉलीहाइड्रोक्सी पेंटोज। पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड अपने को जो फॉर्मेशन होता है, इसकी रिएक्शन आप वही निर्जलीकरण करके कर सकते हो। स्टेप नंबर 6 में क्या करेंगे? इसका निर्जलीकरण करेंगे। स्टेप नंबर 6 में अपन इसका करेंगे निर्जलीकरण। किसकी प्रेजेंस में करेंगे? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, या फिर किसकी प्रेजेंस में कर सकते हो? पैलेडियम और चारकोल की प्रेजेंस में इसका क्या कर सकते हो? निर्जलीकरण करेंगे। क्या करेंगे? इसका निर्जलीकरण का मतलब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल आउट हो गए। स्ट्रक्चर किस प्रकार से था अपने पास? इस प्रकार से था, OH और यहाँ OH और फिर H
फिर CHOH ऑल थ्राइस, और फिर अपने पास CH2OH। इस प्रकार से स्ट्रक्चर था। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर था, तो क्या बना अपने पास, यहां से वाटर मॉलिक्यूल आउट कर दीजिए, ये देखिए OH और ये H प्रकार से क्या बना अपने पास, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की प्रेजेंस में निर्जलीकरण हुआ, वाटर मॉलिक्यूल आउट होगा, तो क्या बनेगा अपने पास, ये C डबल बॉन्ड O और H स्ट्रक्चर आ गया अपने पास, और CHOH होल थ्राइस और CH2OH। इस प्रकार से ये एल्डोपेंटोज प्राप्त होता है, एल्डोपेंटोज प्राप्त हुआ, एल्डोपेंटोज। 3 कार्बन, ये 4 और 1 5, इस प्रकार से एल्डोपेंटोज प्राप्त होता है। तो आपने पूरी ये अभिक्रिया देखी किस प्रकार से रिएक्शन होती है। इस पूरी रिएक्शन में आप लोगों ने देखा है 6 स्टेप में पूरी रिएक्शन होती है, और ये जो विधि थी वो थी वीरमान मेथड विधि। कौन सी विधि थी, ये वीरमान मेथड विधि है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में आपको निर्जलीकरण करना है, और ये इस प्रकार से एल्डोपेंटोज आपको प्राप्त होता है। इस प्रकार से आज का ये टॉपिक हमारे सामने था। कौन कौन सा, चेन शॉर्टनिंग का। चेन शॉर्ट की, अपन ने चेन को छोटी करी, यानी 6 कार्बन से अपन ने 5 कार्बन तो उसे पहुंचा है। कौन कौन सी विधि थी, नंबर 1 मेथड जो था वो तो था रफ मेथड, नंबर 2 जो था वो वाल निम्नीकरण, और नंबर 3 जो था वो वीरमान विधि। इन 3 विधियों द्वारा ये आपके अलग से टॉपिक मेंशन कर रखा है सिलेबस में, और आज का ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।